साजिश का खुलासा करते हैं जो देश के अंदर छिपकर देश को दहलाने की नीयत के साथ रची जा रही है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस खामोश खतरे को दबोच लिया जिसके तार सीधे सरहद पार बैठे आकाओं और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े चेहरे दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच रहा हुफैजा अब शिकंजे में है। यह शख्स आईएसआई के उस खतरनाक ब्लूप्रिंट का हिस्सा था जो हमारे शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया। यह आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के एजेंट शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसके तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल से भी जुड़े हुए मिले हैं। हुफैजा नाम के इस आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आतंकी हुफैजा की तलाश में बीते कई दिन से मुंबई में जहां पर सेल और मुंबई एटीएस की टीम रेड कर रही थी। इस खुफिया ऑपरेशन 4 राज्यों में घेराबंदी और आखिरकार मुंबई के दिल से हुफैजा को दबोच लिया गया। यह आतंक का वो मौरा है जो सरहद पार से आने वाले इशारों पर साजिश तैयार कर रहा था, क्योंकि हुफैजा मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और आईएसआई के एजेंट मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी है। मुन्ना कराची से उसे निर्देश देता है और ये उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। और अब हुफैजा की गिरफ्तारी के साथ उसके इरादों का भी खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान सामने आया कि पूरे मॉड्यूल का हैंडलर सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील का भरोसेमंद माना जाता है। जांच में सामने आया कि वही इस नेटवर्क का ऑपरेशनल हेड था और पाकिस्तान से पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। एजेंसीज के मुताबिक भारत के अंदर एक्टिव गुर्गों को सीधे उसी से निर्देश भी मिल रहे हैं। हुफैजा की गिरफ्तारी महज एक आरोपी की धरपकड़ नहीं है, बल्कि देश के दुश्मनों के उस पूरे मंसूबों का पर्दाफाश है जो भारत के खिलाफ तैयार किया गया। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कड़ियों को आसपास आपस में जोड़ा जा रहा है, डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, वैसे वैसे इनकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। जांच एजेंसीज को यह पता चला कि इस मॉड्यूल का निशाना दिल्ली और मुंबई शहर थे, यानी एक देश की राजधानी और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी। गिरफ्तार आरोपियों ने इन दोनों शहरों में रेकी की। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक हमले के लिए सेंसिटिव जोन्स की जानकारी जुटाई और आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई ताकि साजिश को अंजाम दिया जा सके। लेकिन वक्त रहते गिरफ्तारी होने से एक बड़ी आतंकी योजना नाकाम हो गई। महीनों तक सुरक्षा एजेंसीज से इनकी लुका छिपी चलती रही और राज्यों की सीमाओं को लांघकर भागने की कोशिश भी इन लोगों ने की, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार आतंकियों की चाल को और उनकी चालाकी को नाकाम कर दिया, जिसके साथ अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नापाक कॉकटेल की कहानी खत्म हुई, जो कि हमारे अमन को निशाना बनाना चाहती। हुफैजा तो सिर्फ एक मोहरा है और असली निशाना वो आका है जो पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर वहां की खुफिया एजेंसीज की मदद से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। और इस बार उनकी कॉन्स्पिरेसीज का खुलासा करते हुए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 लोगों की गिरफ्तारी। इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी दिल्ली से मोहम्मद उसामा की हुई, जो इस मॉड्यूल का सबसे अहम चेहरा है। इसे पाकिस्तान के कराची से लाकर बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग, वहां पर ले जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा प्रयागराज से जीशान कमर को गिरफ्तार किया गया। ये भी उसामा के साथ ओमान के रास्ते पाकिस्तान गया था और ये भी बम बनाने और लॉजिस्टिक्स संभालने में एक्सपर्ट था। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। ये सीधे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था और इसका काम महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में हथियार से लेकर ग्रेनेड और हवाला का पैसा पहुंचाना है। इसी कड़ी में मूलचंद उर्फ लाला को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से गिरफ्तार किया गया। ये डी कंपनी का पुराना गुर्गा है और इसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर टेरर फंडिंग और हथियारों की खेप को ट्रांसफर करने का जिम्मा
सौंपा गया था। दिल्ली से ही मोहम्मद अबू बकर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। ये सऊदी अरब में रहकर आया था और इस मॉड्यूल के लिए लड़कों को रेडिकलाइज करके और स्लीपर सेल तैयार करने में इसकी भूमिका थी। साकिब अली को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। ये उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल को एक्टिव करने, रेकी करने और छिपने के ठिकाने मुहैया कराने का काम देखा करता। सरहद पार बैठे अकाऊ और अंडरवर्ल्ड के इस नापाक टेरर कॉकटेल को हमारी जाबाज सुरक्षा एजेंसीज ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। दिल्ली से लेकर मुंबई, यूपी से लेकर राजस्थान तक फैले इस खौफनाक नेटवर्क का पर्दाफाश ये साफ करता है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सलाखें। मुफैजा जैसे 9 साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी और ओसामा जीशान जैसे ट्रेंड आतंकियों का ये भांडाफोड़ ये कहता है कि देश को दहलाने की हर साजिश देश के रक्षकों के हौसले के आगे दम तोड़ देगी, क्योंकि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। और इसी सजगता का अंजाम है कि पाकिस्तान की सरजमी से रची गई आईडी धमाकों और टारगेट किलिंग की इस खामोश साजिश को वक्त रहते नाकाम करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने करोड़ों देशवासियों को एक बड़े खतरे से महफूज कर दिया। डी कंपनी के गुर्गों से लेकर आईएसआई के इशारों पर चलने वाले इन मोहरों का अब पूरी तरीके से दी एंड हो चुका है और देश के दुश्मनों को यह साफ संदेश है कि भारत न झुकेगा न थमेगा और हर नापाक मंसूबे को इसी तरीके से मिट्टी में मिलाता है।